हेलो गाइस, हम लेकर आए हैं आपके लिए बिल्कुल न्यू कार्टून स्क्रिप्ट जिसका टाइटल है आलसी पति और समझदार पत्नी। इसमें दो किरदार हैं, पति का और पत्नी का। सीन हमें दिखाया गया है गांव का, खेत का और एक घर का। हमारी कहानी शुरू होती है। गांव का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ लोग बातें कर रहे हैं, कुछ लोग चल रहे हैं। मतलब एक गांव का सीन दिखाना है आपको। फिर उसके बाद सुबह का समय मनोज घर पर घुर्राटे मारकर सो रहा है। राधा जो उसकी पत्नी है थोड़ा गुस्से में घर के अंदर मनोज से बोलती है, अरे उठ जाओ, क्या कर रहे हो, खेतों में नहीं जाना क्या, 9:30 बज गए हैं। मनोज ऊँघते हुए, मतलब सो के उठता है और ऊँघते हुए लेटे लेटे राधा से बोलता है, हाँ हाँ उठ रहा हूँ, जब तक चाय बनाओ मेरे लिए। राधा मनोज के लिए चाय लेने जाती है। फिर मनोज घर से निकलता है। मनोज चाय पीता है और उसके बाद मनोज घर से बाहर निकलता है। मनोज उदास घर से बाहर चलो भाई मनोज, काम पर जाने का समय हो गया, ये पत्नी लोग भी ना। मनोज घर से निकला ही था कि पीछे से उसकी पत्नी मनोज को रोकते हुए राधा टोकती है। राधा जो उसकी पत्नी है सामान्य भाव से मनोज से घर के बाहर, अजी सुनते हो, आते समय घर के लिए कुछ सब्जी तरकारी लेते आना, खाली हाथ हिलाते मत चले आना। मनोज गुस्से से राधा से बोलता है घर के बाहर खड़े होके, हाँ ठीक है लेते आऊँगा। फिर उसके बाद मनोज जाने लगता है और मन में बोलता है, मनोज मन में कहता है, तुम बस कुछ ना करो, तुम बस आराम से घर में बैठो। फिर रास्ते में मनोज के उसका एक दोस्त राकेश मिल जाता है। मनोज अपने खेत पर जा रहा है, तभी उसको अपना एक दोस्त राकेश मिलता है। राकेश सामान्य भाव से रास्ते में मनोज से कहता है, अरे मनोज भाई किधर को चल दिए। मनोज सामान्य भाव से राकेश से कहता है रोड पे खड़े होके, आपको एक रोड का सीन दिखाना है। कहाँ जाएंगे भाई ये भैया, बस अपने खेत पर ही जा रहे थे, और आप सुनाओ आप कहाँ जा रहे हो। राकेश सामान्य भाव से मनोज से कहता है, बहुत अच्छे भैया, आप इस समय खेत पे जा रहे हो, बहुत जल्दी नहीं जा रहे हो। फिर मनोज सामान्य भाव से कहता है राकेश से, राकेश अब तुम भी मेरी हंसी उड़ा रहे हो। फिर राकेश कहता है, हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ, जिस समय लोग वापस आते हैं उस समय आप जा रहे हो, ये कहता है। सॉरी गाइस। फिर मनोज कहता है राकेश से, आपकी बस वैसे तो सही है, चलो आप मेरी छोड़ो, आप कहाँ जा रहे हो। राकेश कहता है, मैं बहुत दिनों से अपने छोटे भाई के घर नहीं गया, तो सोचा वहीं होके आता हूँ, अपने भतीजों से भी मिल लूँगा। मनोज, हाँ राकेश भाई, तुम्हारे तो जलवे हैं, तुमको काम का क्या टेंशन, तुमने इतने सारे नौकर जो लगा रखे हैं अपने खेत पर। राकेश कहता है मनोज से, हाँ ये तो सही कहा तुमने, जब से मैंने खेतों में काम करने के लिए नौकर रखे हैं तब से मुझे बहुत आराम है। ठीक है मनोज, मैं चलता हूँ, तुम भी जाओ अपने काम पर। फिर मनोज राकेश के तो खुद से मनोज मतलब फिर जाने लगता है और खुद से बात करता है चलते हुए। इस राकेश के तो बड़े जलवे हैं, दिन भर बस यहाँ वहाँ घूमता है और खेतों में काम तो चल ही रहा है, और एक तरफ मैं हूँ जो खुद ही अपने खेतों में लगा रहता हूँ।
बात बोलते बोलते मनोज अपने खेत में पहुंच जाता है और थोड़ा काम करता है अपने खेत में। जब वो काम करता है तो शाम का समय हो जाता है। काम करते हुए मनोज घर लौटते हुए मनोज थोड़ा दुखी है और खुद से बात कर रहा है। मेरे खेतों में अभी कितना काम पड़ा है, समझो अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और इतना थक गया। अब घर जाके सीधा सोऊंगा मैं। इसके बाद मनोज घर की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में एक सब्जी वाला मिला। सब्जी वाला, ताज़ी ताज़ी सब्जियां ले लो, सब्जी वाला आवाज़ लगाता है। मनोज सामान्य भाव से खुद से रास्ते में खड़े होकर बात करता है, अच्छा हुआ जो ये सब्जी वाले भैया रास्ते में मिल गए, नहीं तो घर से फिर वापस आना पड़ता। मनोज सब्जियां खरीदता है और फिर उसके बाद अपने घर पहुंचता है। मनोज सामान्य भाव से अपनी पत्नी से बात करता है। घर के अंदर का सीन है ये। अरे लो भगवान, आ गई तुम्हारी सब्जियां। राधा जो उसकी पत्नी है वह मनोज से बोलती है घर के अंदर, अब यहाँ खड़े खड़े दांत क्यों दिखा रहे हो? कोई तीर मारकर थोड़ी ना आए हो, सब्जियां ही लेकर तो आए हो। फिर मनोज राधा से कहता है, हाँ पता है, और सुबह मेरे लिए गोभी की सब्जी और घी के पराठे बना देना। फिर राधा सब्जियां चेक करती है तो अरे पर ये क्या, तुम तो आलू लाए ही नहीं, अब कहाँ से बनाऊंगी? आप बढ़िया से पहले खाना खा लो और उसके बाद ले आना, उससे आपका टहलना भी हो जाएगा। मनोज, तेल लेने गए तुम्हारे आलू और आलू गोभी की सब्जी, ये रखी है पत्ता गोभी, ये बना लो। ये मनोज गुस्से में कहता है राधा से। राधा फिर सामान्य भाव से बोलती है मनोज से, अरे वाह मेरे आलसी पति, तेरा भी क्या कहना। फिर अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। राधा गुस्से से मनोज से, देखो इस आलसी आदमी को, 10:30 बज गए हैं पर अभी तक सो रहा है। काम धाम की तो को मानो कोई चिंता ही नहीं है। ओ उठो उठो, काम पर नहीं जाना क्या? आराम आराम। फिर उसके बाद जब वो उठाती है तो मनोज आराम आराम से उठता है। मनोज उबासी भरते हुए राधा से कहता है, क्या करूं मैं, नहीं पता नहीं क्यों मुझे इतनी नींद आती है। राधा गुस्से में बोलती है मनोज से, खेतों का काम जल्दी से कर लो, नहीं तो अभी गर्मी आ जाएगी, फिर धूप में चुरते रहना। मनोज उदास हो जाता है और खुद से कहता है, हाँ अभी गर्मी आने वाली है, सही कहा राधा ने, मुझे जल्दी से खेतों का काम खत्म कर लेना चाहिए, नहीं तो गर्मी में तो मुझे कुछ होने वाला नहीं है, मतलब गर्मी में उससे कुछ होने वाला नहीं है। मनोज जल्दी जल्दी तैयार होता है और घर से निकलता है खेत जाने के लिए। मनोज जोश में खुद से रास्ते में चलते हुए, मतलब खेत के रास्ते जा रहा है और खुद से बात कर रहा है, मुझे अब पूरी मेहनत से और बिना आलस के काम करना होगा, तभी मेरा काम गर्मी से पहले समाप्त हो पाएगा। चलो मनोज भाई जल्दी जल्दी। मनोज अपने खेत पर पहुंचने के बाद मनोज अपने खेत में पहुंच गया है। दुखी मन से खेत में अपने आप से बात करता है, अभी तो मैंने अपने खेतों में खुदाई का काम भी चालू नहीं किया, अब मैं खुदाई करूंगा और कब मैं बीज डालूंगा। है ना। फिर मनोज खेत में बैलों के सहारे हल चलाता है और थोड़ी देर हल चलाने के बाद वह थक जाता है और वह बैठ जाता है। मनोज थक कर बैठ गया हो, खुद से बातें कर रहा है, इतना सा ही काम किया है मैंने और मैं कितना थक गया हूँ, एक साथ इतना सारा काम मैं कैसे करूँगा, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। खेतों में लगे एक पेड़ के नीचे मनोज बैठ जाता है और आराम करता है।
पेड़ की छांव में बैठना कितना अच्छा लगता है और उसमें यह ठंडी ठंडी हवा मन को कितना शांत करती है। लग रहा है अभी यहीं लेट जाऊं। और फिर मनोज वहीं लेट जाता है। थोड़ी देर लेट जाता, फिर मनोज कहता है खुद से, थोड़ी देर लेट जाता हूँ जिससे मेरे शरीर में ऊर्जा का आवाहन होगा और मैं पूरी ताकत से खेतों में काम कर पाऊँगा। फिर मनोज पेड़ के नीचे लेट जाता है और अब उसकी नींद लग गई है, उसे पता भी नहीं चला। तभी राधा मनोज से मिलने खेत की तरफ आती है। उसकी पत्नी उससे मिलने के लिए खेत पर आ रही है और मनोज जब तक सो गया है। राधा खुद से रास्ते में चलते हुए, मैं भी तो देखूं ये खेतों में क्या काम कर रहे हैं और खेतों का काम कहाँ तक पहुँचा। राधा खेतों में पहुँचती है और कहती है, अरे ये क्या, अभी तक खेतों में कोई काम ही नहीं हुआ। ये हैं कहाँ, दिखाई नहीं दे रहे, अभी खबर लेती हूँ। और तभी राधा को मनोज पेड़ के नीचे सोता हुआ दिख जाता है। राधा गुस्से से मनोज से, अरे उठो, खेतों का काम कौन करेगा, उठो। मनोज उबासी भरते हुए उठता है और राधा से कहता है, अरे राधा, तुम यहाँ पर कब आई। तब राधा कहती है मनोज से, खेतों का काम कैसा चल रहा है, मैं तो बस यही देखने आई थी और मुझे लगता है यदि आपके भरोसे रहूँगी तो फिर हो चुका हमारी खेती का काम। मनोज उदास मन से कहता है, मुझे इतना आलस और नींद कहाँ से भर गई, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो बस थककर पेड़ के नीचे बैठा था, नींद कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं जाता हूँ खेतों में, बहुत काम है अभी। फिर तब उसकी राधा उससे कहती है, हाँ वो सब तो मैंने देख लिया, खेतों में बहुत काम बाकी है अभी, इसलिए अब हम मिलकर अपने खेतों का काम करेंगे। तो फिर मनोज चौंक जाता है और राधा से कहता है, अरे तुम और खेतों में काम रहने दो, मैं कर लूँगा। तब राधा मनोज से कहती है, अरे क्या तुम भूल गए हो क्या मैं एक किसान की बेटी हूँ। अरे तुम भूल गए हो क्या मैं एक किसान की बेटी हूँ और मेरा सारा बचपन खेतों में काम करते हुए गुजरा है, तुम चिंता मत करो। राधा कहती है मनोज से। फिर दोनों मिलकर अपने खेतों में काम करने लगते हैं और कुछ दिनों बाद ही उनकी फसल बढ़िया से फल फूल जाती है। फिर उसके बाद जब इनकी फसल की कटाई सब कुछ हो जाती है और यह घर पे बैठे रहते हैं, तो मनोज सामान्य भाव से घर के अंदर राधा से कहता है, हमारी इस साल की खेती बहुत अच्छी हुई है और हमको मुनाफा भी बहुत बढ़िया हुआ है, यह तुम्हारी मेहनत है। नारी शक्ति को मेरा सलाम। भाई ऐसे ही नई कार्टून स्क्रिप्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।